बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। Today we are going to discuss the principal types of adsorption isotherm। अच्छा जी, प्रीवियसली हमने जितना भी टाइप्स की आइसोथर्म्स स्टडी की हैं, जिनमें फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, लैंगमर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एंड बीईटी एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स हमने देखी हैं। उनकी हमने टोटल डेरिवेशंस अंडरस्टैंड की, उनकी लिमिटेशंस और उनकी एडवांटेजेस को स्टडी किया। तो इन ऑल टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स को डेरिवेट करने के बाद 5 टाइप की एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स डिफ़ाइन की गई। IUPAC के अंडर 5 टाइप की एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स डिफ़ाइन की गई। ये 5 टाइप की एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स दिखाई गई हैं। ये फर्स्ट टाइप है, सेकंड टाइप, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये पांचों टाइप के एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स में से कोई भी एडजॉर्प्शन आइसोथर्म अगर अपेयर होती है, हम किसी मटेरियल के ऊपर एडजॉर्प्शन करवाते हैं, तो उसके अंडर जब हम x/m यानी कि यहाँ पर अगर हम x/m एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और प्रेशर के अंडर जब आइसोथर्म ड्रॉ करते हैं, तो जिस टाइप की थर्म हमें मिलती है उससे हम आइडियलाइज कर सकते हैं कि वो मटेरियल किस टाइप का होगा। ठीक है, तो जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि आइसोथर्म्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर के ऊपर, एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर हमने अपना जो एडजॉर्प्शन का प्रोसेस करना है, सो दैट अगर एडजॉर्प्शन के प्रोसेस पे करने के बाद, एडजॉर्प्शन प्रोसेस करने के बाद हम एक थर्म ड्रॉ करते हैं, एक क्या कहना चाहिए, ग्राफ ड्रॉ करते हैं x/m/p। यहाँ पर v एडजॉर्प्शन लिखा गया है, नो प्रॉब्लम, x/m और p के रिलेशन में। तो हमें जिस टाइप की आइसोथर्म कर्व ऑब्टेन होगी, उससे हम उस मटेरियल के टाइप और एडजॉर्प्शन टाइप को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 टाइप के एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स जो हैं, फर्स्ट टाइप एडजॉर्प्शन आइसोथर्म अगर हम देखें तो ये लैंगमर टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन आइसोथर्म दिखती है। अगर आपको याद है, प्रीवियस लेक्चर में हमने लैंगमर टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन आइसोथर्म देखी थी, वो इसी तरह से उसने इसको डिफाइन किया था। तो फर्स्ट टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो है, उसको टाइप ऑफ अगर हमें ऐसी आइसोथर्म मिलती है तो वो लैंगमर टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहलाएगी। और जो एडजॉर्बेंट की नेचर हम कौन कौन सी फाइंड आउट कर सकते हैं, उससे आइसोथर्म को ऑब्टेन करने के बाद हम देख सकते हैं कि वो वेरी स्मॉल पोरस मटेरियल होगा। वैसे ज़्यादातर ये सोचा जाता है कि ये नॉन पोरस मटेरियल होता है, लेकिन क्योंकि इसकी एग्जांपल में चारकोल होता है, तो वो वेरी स्मॉल टाइप ऑफ द पोर्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, फिर दूसरी टाइप की एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ये वाली जो हमारे पास है, इसको हम कहते हैं सिग्मॉइड टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ये नॉन पोरस मटेरियल्स, अगर हमें ऐसी टाइप की एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ऑब्टेन होती है, तो इट मीन्स कि हमारा मटेरियल जो है वो नॉन पोरस है। देन थर्ड टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन आइसोथर्म अगर हमें ऑब्टेन होती है इस टाइप की, तो ये हाइपरबोलिक टाइप कहलाती हैं, और ये पोरस मटेरियल की होती है, जिनके अंदर कोहेसिव फोर्सेस एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स की ग्रेटर होती हैं कंपैरेटिवली एडहेसिव फोर्सेस बिटवीन द एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स एंड एडजॉर्बेंट। ठीक है, इट मीन्स कि ये जो थर्ड टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, ये लैंगमर की एडजॉर्प्शन एजम्पशंस को फुलफिल नहीं करती, बिकॉज लैंगमर ने तीनों केसेस जब हमने उसके स्टडी किए थे, तो लैंगमर ने एक बात बड़ी स्ट्रांगली अपने एजम्पशंस में डिस्क्राइब की थी कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्सेस नहीं होती, वो आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं करते, दे जस्ट हैव एन इंटरेक्शन विद देयर लाइक जो एडजॉर्बेंट के साथ उनका जो इंटरेक्शन है, सिर्फ वही इंटरेक्शन होता है। इट मीन्स कि थर्ड टाइप की अगर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हमें मिलती है, तो ये आइसोथर्म लैंगमर के टोटली ऑपोजिट है, राइट। इट मीन्स कि अगर वो लैंगमर के ऑपोजिट है, तो वो बीईटी की टाइप में आएगी। देन, और वैसे भी पोरस मटेरियल है। देन फोर्थ टाइप की एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो है, शार्प अप्रोच टू लाइन पी नॉट। ठीक है, स्टैग्ड एडजॉर्प्शन, फर्स्ट मोनोलेयर देन बिल्ट अप विद द एडिशनल लेयर। ये आपको क्लैरिफिकेशन में अगली स्लाइड में इसको क्लियर करूंगी। फिर टाइप 5 है
ये टाइप 5 आप देखें, इसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। ये देखें टाइप 4 पहले एड्जॉर्प्शन बढ़ रही है, देन उसके बाद कम हो रही है, देन उसके बाद अगेन बढ़ रही है। तो ये जो कम फिर उसके बाद यहाँ पर आकर स्टेबल होने जा रही है। तो ये जो कर्व्स इसके अंदर आ रही हैं, इनका एक मीनिंग है जो अभी आपको बताते हैं। इस 4th टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म एंड 5 टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में बहुत थोड़ा सा सिग्मॉइड टाइप है, नॉट सिग्मॉइड, हाइपरबोलिक टाइप है, सॉरी हाइपरबोलिक भी नहीं है, बल्कि ये थर्ड नहीं है, ये है शार्प अप्रोच टू द लाइन पी नोड। ठीक है, अच्छा तो इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। ये पहले इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स कि पहले इसने लैंगमर को फॉलो किया, उसके बाद फिर ये आगे किसी और टाइप की तरफ चलेगी। सिमिलरली इसको अगर देखेंगे तो इसने पहले टाइप 3 को फॉलो किया, उसके बाद इसने अपनी शेप चेंज की है। ठीक है, तो 5 टाइप elongated एस शेप्ड है, पोरस मटेरियल क्यों दिया विद कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन द एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल्स एंड द एड्सॉर्बेंट बीइंग ग्रेटर देन द बिटवीन द एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल। ठीक है, अच्छा अब हम इसको डिटेल में देखेंगे टाइप 1 को। टाइप 1 की जो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म प्रीवियसली हमने देखी वो ये थी, ये मैंने इसको ड्रॉ किया है AX/M P के अगेंस्ट मैंने इसको ड्रॉ किया है। लैंगमर के एड्सॉर्प्शन जब हमने स्टडी की थी तो उसने बताया था कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते चले जाते हैं एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ता चला जाता है, देन एक पॉइंट ऐसा आता है जिसको हम कहते हैं सैचुरेटेड पॉइंट, और इस सैचुरेटेड पॉइंट के ऊपर अब प्रेशर के बढ़ाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता एड्सॉर्प्शन पर। ठीक है, इस टाइप की जो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म लैंगमर से को फुलफ़िल करती है, लैंगमर के एजम्पशंस को फुलफ़िल करती है, उसको मैं ऐसे डिफ़ाइन कर सकती हूँ कि जो एड्सॉर्बेंट है हमारे पास, एड्सॉर्बेंट के ऊपर जो एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल्स हैं वो मोनोलेयर फॉर्म करते हैं। ये वो पॉइंट है सैचुरेटेड पॉइंट कि अब वो फुली एड्सॉर्प्शन हो चुकी है, मज़ीद इसके अंदर एड्सॉर्प्शन नहीं होगी, बिकॉज हमने पढ़ा है कि लैंगमर कहता है कि मोनोलेयर एड्सॉर्प्शन होती है, डाई तो होती नहीं। जब सारी एक्टिव साइट्स ऑफ एड्सॉर्बेंट फिल हो जाएंगी तो उसके बाद एड्सॉर्प्शन होने का कोई चांस नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस टाइप की अगर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म हमें मिलती है तो वो लैंगमर टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म एंड टाइप 1 कहलाती है। और इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो नाइट्रोजन या हाइड्रोजन को जब चारकोल के ऊपर एड्सॉर्ब करवाया जाता है तो वो इस टाइप की एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म देते हैं। और क्योंकि ये आइसोथर्म है सो इसको हम फिक्स टेम्परेचर जो दिया जाता है वो -180 डिग्री सेंटीग्रेड दिया जाता है। फर्स्ट टाइप इज द लैंगमर टाइप, रफली कैरेक्टराइज्ड बाय द मोनोटोनिक अप्रोच टू एन लिमिटिंग एड्सॉर्प्शन दैट प्रीसेम्बली कॉरस्पॉन्ड टू अ कंप्लीट मोनोलेयर। ये क्लियर हो गई बात। दूसरी एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जिसको हम कहते हैं टाइप 2, ये हमने पहले देखी। टाइप 2 ये हमारे पास एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म आ गई। ये कॉमन है इन केसेस ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड अनडाउटेबली कॉरस्पॉन्ड टू मल्टी लेयर फॉर्मेशन। कैसे होगा ये? यहाँ से लेकर यहाँ तक आप अगर इसको देखें तो ये लैंगमर से मिलती जुलती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी एड्सॉर्प्शन इज इन्हांसिंग वाइल द प्रेशर इज इंक्रीजिंग। ये वो पॉइंट है जिसको हम सैचुरेटेड पॉइंट कहते हैं। और उसके बाद अगेन एड्सॉर्प्शन इन्हांस कर रही है विद इंक्रीजिंग द प्रेशर। इट मीन्स कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो एड्सॉर्प्शन हुई वो लैंगमर को फॉलो करते हुए मोनोलेयर फॉर्म हुई, लेकिन उसके आगे अब एड्सॉर्प्शन बढ़ रही है प्रेशर के बढ़ाने से। मोनोलेयर से आगे हमारे पास सेकंड लेयर या थर्ड लेयर फॉर्मेशन होनी शुरू हो गई। ठीक है, सो दैट ये क्योंकि हम इसको भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये BET टाइप एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है। क्यों? बिकॉज BET का जो एजम्पशन है वो यही है कि मोनोलेयर फॉर्म नहीं करती बल्कि मल्टी लेयर्स फॉर्म करते हैं। और इसके एग्जांपल में हमारे पास नाइट्रोजन आयरन को जब PT के ऊपर एड्सॉर्ब करवाया जाता है, सॉरी नाइट्रोजन को PT के ऊपर या आयरन के ऊपर एड्सॉर्ब करवाया जाता है तो हमें इस टाइप की एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म मिलती है। और इसका जो फिक्स टेम्परेचर है वो 195 डिग्री सेंटीग्रेड है। थर्ड टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म ये दिखाई गई है, इसको मैंने ड्रॉ किया है कुछ इस तरीके से। ये एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म हमें ये बता रही है कि प्रेशर के बढ़ाने से टू समहाउ टिल हियर एड्सॉर्प्शन
जो है वो वैसे तो ये टोटली बढ़ रही है, ठीक है, टोटली बढ़ रही है। जैसे जैसे हमने प्रेशर बढ़ाया है हमारे पास एड्जॉर्प्शन भी बढ़ी है, लेकिन अगर ये हमारे पास इस फॉर्म में आती तो हम कहते हैं कि ये मोनोलेयर्ड फॉर्म्ड है। लेकिन ये जब इस फॉर्म में हमारे पास आ रही है तो ये इसको हम मल्टी लेयर फॉर्म कहेंगे। लेकिन मल्टी लेयर उस फॉर्म में उस तरीके से कि इसके अंदर ये, जैसे मैंने ये फिगर शो की है कि पहले मोनोलेयर फॉर्म होगी, लेकिन उसके बाद जो सेकंड एंड थर्ड लेयर फॉर्म होगी वो उन मॉलिक्यूल्स जो कि पहले से एब्जॉर्ब हो चुके हैं उसके ऊपर स्टैक्ड होगी, ठीक है। तो इस टाइप की जो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म अगर आपको ऑब्टेन होगी तो आप उसको कह सकते हैं कि वो मल्टी लेयर्ड है, लेकिन बीच में वो कुछ स्पेसेस भी एम्प्टी छोड़ देंगे। अब पहला मॉलिक्यूल अटैच होने के बाद जो स्पेसेस छूट गई हैं, उसके बाद जो सेकंड मॉलिक्यूल आएगा वो पहले मॉलिक्यूल के ऊपर स्टैक्ड होगा, ठीक है। इसकी जो एग्जांपल आती है हमारे पास Br2 ब्रोमीन जो है सिलिकॉन के ऊपर 80 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जब हम एब्जॉर्ब करवाते हैं तो हमें इस टाइप की एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म मिलती है। देन उसके बाद हमारे पास रह गई टाइप 4 एंड टाइप 5। ये दोनों टाइप 4 एंड टाइप 5 जो है कैपिलरी कंडेंसेशन फिनोमिना को फॉलो करते हुए बनती हैं, और इसके अंदर जो है दे लेवल ऑफ बिफोर द सैचुरेशन प्रेशर इज रीच्ड एंड मे शो हिस्टेरिसिस इफेक्ट्स, ठीक है। अब ये जो हिस्टेरिसिस है इसकी बात आगे बताती हूँ आपको, ये क्या है आपके लिए। इसके लिए मैंने एक सरप्राइज़ रखा है, इसको आपने क्या करना है वो आपको अगली स्लाइड्स में पता चलेगा, ठीक है। ये मेरे पास आ गई टाइप 4 एंड ये टाइप 5, दोनों में फ़र्क है। ये लैंगमर को फॉलो करते हुए और ये टाइप 3 को फॉलो करते हुए बन रही है। ये एस शेप्ड है जबकि ये एस शेप्ड नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या, अगर इस तरह की एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म आपको ऑब्टेन होती है या इस तरह की एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म ऑब्टेन होती है, इट मीन्स कि क्या हो रहा है, इस टाइप की एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म अगर ऑब्टेन होती है तो इट मीन्स कि पोरस सरफेस है जिसके ऊपर पहले ये, जैसे मैंने लेयर बनाई है, मोनोलेयर फॉर्म कर देती है, मोनोलेयर फॉर्म हो जाती है। और जब सेकंड यहाँ से ये मोनोलेयर फॉर्म हो गई, ठीक है, ये यहाँ तक हमारे पास ऑलमोस्ट समहाउ रिजेंबल टू फर्स्ट एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। उसके बाद जो सेकंड लेयर फॉर्म करती है वो पहले मौजूद मॉलिक्यूल को पोर के अंदर पुश करती है, यानी कि उसने पहले से मौजूद जो मे भी इंटरेक्ट कर रहा हो विद नेबरिंग एब्जॉर्बेट मॉलिक्यूल्स, उसको वो अंदर की तरफ जो पोरस एरिया होगा पोर के अंदर पुश करके खुद उसके ऊपर अटैच हो जाती है, यानी कि वो उसके ऊपर एक फोर्स जो है वो अप्लाई करती है जिससे वो मॉलिक्यूल अंदर की तरफ मूव करता है और उसकी जो अपनी पोजीशन भी उसके ऊपर स्टैकिंग की फॉर्म में होती है। इसकी एग्जांपल मेरे पास बेंजीन आ जाती है। बेंजीन को जब सिलिका के ऊपर एब्जॉर्ब करवाया जाता है और इसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर आइसोथर्म होने की वजह से 50 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। अब आखिरी हमारे पास जो आइसोथर्म बच गई वो है टाइप 5, और टाइप 5 जो है जब वाटर को चारकोल के ऊपर एब्जॉर्ब करवाया जाता है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस टाइप की एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म ऑब्टेन होती है, जिसमें जो वाटर के, अगर मैं इसको कंसीडर करती हूँ कि ये चारकोल है, चारकोल पोरस मटेरियल है, ठीक है। चारकोल के पोर्स के अंदर अगर मॉलिक्यूल वाटर के एब्जॉर्ब हो जाएंगे, यानी कि बाहर की जो उसकी लेयर है उसकी फिलिंग तो बाद में होगी, लेकिन जो पोर्स हैं उसके अंदर एब्जॉर्बेट मॉलिक्यूल्स चले जाएं और सेकेंडली जो भी मॉलिक्यूल आ रहा है वो उसी के ऊपर स्टैक करता चला जाएगा, तो इस टाइप की एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म हमें ऑब्टेन होगी। सो फ्रॉम द टाइप ऑफ द एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म वी ऑब्टेन, वी कैन explain the type of the material, is it porous, non-porous, and which type of the isotherm absorption mechanism is going to be fulfilled by looking at the absorption isotherms. ये आपको एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो फोर्थ टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है उसका मैकेनिज्म थोड़ा सा बताने की कोशिश की गई है कि पहला जो है यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये हमारे पास टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है। ये स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाएं, आपको समझ आ जाएगी। ये बीईटी एरिया इसलिए कहलाता है क्योंकि इसके अंदर मल्टी लेयर बनना शुरू हो जाती हैं।
ये कंडेंसेशन इन द मैक्रोपोरस, यानी कि जस्ट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंडेंस होने शुरू हुए मैक्रोपोर्स के अंदर। सेकेंडली एब्जॉर्प्शन इन मैक्रोपोरस, एब्जॉर्प्शन होनी शुरू हो गई, और बाज़ जगहों पर, कुछ जगहों पर मल्टी लेयरिंग भी फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो गई। फॉर्मेशन ऑफ द मल्टी लेयर इन मैक्रोमोलिक्यूल्स, कंप्लीटली मैक्रोमोलिक्यूल्स के मैक्रोपोर्स के अंदर एब्जॉर्प्शन होनी स्टार्ट हो जाती है, और फिर कंडेंसेशन इन द माइक्रोपोर्स। ये माइक्रोपोर्स का एरिया है ना, तो जैसे जैसे हम इस तरफ से इस तरफ को मूव करते चलेंगे तो माइक्रोपोर्स की तरफ हम चलते चले जाएंगे। तो ये टाइप 4 को एक्सप्लेन किया गया कि किस तरह से एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। अच्छा जी, उसके बाद ये बीईटी की हम आइसोथर्म जो ऑब्टेन हुई थी उसके ऊपर कमेंट्स हैं कि बीईटी इक्वेशन फिट्स रीजनेबली वेल ऑल नॉन एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म ऑब्जर्व सो फार 1 to 5, यानी जितनी भी हमारी 5 टाइप की बेसिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स हैं उन सबको बीईटी जो है वो फुलफिल करती है। अच्छा, और फंडामेंटल डिफेक्ट जो इस थ्योरी में था वो पहले भी हम डिस्कस कर चुके थे लेक्चर के दौरान, कि इसका सबसे बड़ा डिफेक्ट जो ये है कि वो इंटरेक्शन बिटवीन द एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल सरफेस होमोजेनिटी एंड द लिक्विफिकेशन हीट फॉर ऑल द सब्सिक्वेंट लेयर्स बीइंग इक्वल। वो कहता था कि इसमें कोई इंटरेक्शन नहीं होता मॉलिक्यूल्स के दरमियान, और बाकी ये जो लिक्विफिकेशन है सब्सिक्वेंट लेयर्स के दरमियान उसने कोई इसकी ख़ास इंटरेक्शन नहीं बताई थी ना, बिकॉज वो कहते थे कि इनकी आपस में इंटरेक्शन ही नहीं होती। तो ये इसका सबसे बड़ा डिफेक्ट था। फिर उसके बाद बीईटी आइसोथर्म्स एज वेल एज द अदर आइसोथर्म्स गिव्स एक्यूरेट अमाउंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स ओनली विद इन रिस्ट्रिक्टेड प्रेशर रेंज। ठीक है, एट वेरी लो एंड हाई रिलेटिव प्रेशर इट बिकम्स लेस एप्लीकेबल। ये नॉट ओनली द बीईटी आइसोथर्म बल्कि जितनी भी हमारे पास 5 आइसोथर्म्स है जिसके अंदर लैंगमर भी आ जाती है, फ्रेंडलिक भी आ जाती है, उन सब का जो ड्रॉबैक तो नहीं कहना चाहिए, बट एक कमेंट है कि वो सिर्फ एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, नॉट टेम्परेचर तो हमारा फिक्स्ड होगा, स्पेसिफिक प्रेशर के ऊपर काम करती है, उससे ज़्यादा या कम के ऊपर ये काम नहीं करती। अच्छा, उसके बाद एक और बात ये थी कि बीईटी की सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन जो है सरफेस साइंस के अंदर या सरफेस केमिस्ट्री के अंदर वो ये है कि ये थ्योरी सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड्स को डिटरमाइन करती है, और सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड्स, क्योंकि ये पोरस मटेरियल की टाइप की आइसोथर्म्स देती है तो हमें हम उससे एब्जॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन का मैकेनिज्म फॉलो करते हुए किसी भी मटेरियल का सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो थी हमारी कमेंट्स ऑन एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म की। सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड ऑल टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स, जिसमें हमने 3 एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स पढ़ी हैं, फ्रेंडलिक पढ़ी है, लैंगमर पढ़ी है, बीईटी पढ़ी है। उसकी एप्लीकेशंस मैंने लिख दी हैं, उसके थोड़ा बहुत जो कहाँ पर वो इस्तेमाल होती है वो लिख दिया है, ये आप देख लीजिएगा। अब ये आपके लिए सरप्राइज़ था कि हिस्टेरिसिस लूप बाय IUPAC, इसकी प्रेजेंटेशन आप लोगों ने प्रिपेयर करनी है। 4 टाइप के हिस्टेरिसिस लूप होते हैं IUPAC ने जो रेकमेंड किए हैं उनसे पास्ट H1, H2, H3 and H4. So in your next class you student have to prepare and presentation on all these type of hysteresis loops, और हर स्टूडेंट अपनी सेपरेट प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करेगा। मैं किसी से भी कह सकती हूँ कि वो आके इसको प्रेजेंट करें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। ओके।